महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब लगातार स्नान के लिए पहुंच रहा है। गुरुवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट और विधायकों सांसदों के साथ प्रयागराज पहुंचे हैं और संगम स्नान उन्होंने किया। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी त्रिवेणी स्नान के लिए महाकुंभ पहुंचे। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 49 करोड़ पहुंचने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। संगम में पवित्र स्नान के लिए हर आम और खास अपना समय निकालकर पुण्य का भागीदार बनने के लिए आतुर है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता संगम पर स्नान के लिए लग रहा है। वहीं गुरुवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपनी पूरी कैबिनेट के साथ संगम स्नान के लिए महाकुंभ पहुंचे। उनके साथ बीजेपी के विधायक और सांसद भी संगम स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचे। महाकुंभ में यूपी सरकार की ओर से की गई व्यवस्थाओं की तारीफ करते हुए छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि संगम तट पर पवित्र स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। श्री किरण देव जी, उनका परिवार, हमारे सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और हमारे संगठन के लोग सभी एक साथ मिलकर 166 लोग हम लोग यहाँ पर आए हैं और अद्भुत नज़ारा यहाँ पर है। 144 वर्षों के बाद ऐसा शुभ मुहूर्त महाकुंभ का आया है और हम सब लोग यहाँ पर डुबकी लगा के पुण्य के भागी बने हैं और छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना किए हैं। और हम इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को, उनकी सरकार को, उनके चुस्त दुरुस्त और चाक चौबंद और भव्य जो तैयारी किए हैं, साफ सफाई अद्भुत है, इसके लिए बहुत बहुत उनको बधाई शुभकामनाएं देते हैं। प्रयागराज में संगम स्नान के लिए सत्ता पक्षी नहीं, विपक्ष के नेता भी पहुंच रहे हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंचे। अपने परिवार के साथ पहुंचे सचिन पायलट न्यूज 18 के सवाल पूछने पर पहले मुस्कुराए और फिर हाथ जोड़कर आगे चले गए। सर, कैसा महसूस हुआ आज? सर कैसा? आप देख सकते हैं कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इन्होंने आज आस्था की डुबकी लगाई और मीडिया के सवालों से कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आए। महाकुंभ में देश के अलग अलग हिस्सों से हर रोज श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। महाकुंभ में स्नान करने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 49 करोड़ पहुंचने वाला है। आम श्रद्धालु महाकुंभ में की गई व्यवस्थाओं से खासे खुश नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है। हाँ, हम बहुत खुश हैं। जैसे लोग जगा रहे थे कि मत जाओ मत जाओ, कुछ भी नहीं, एक कदम भी चल के नहीं आए, आराम से आए। हम लोग मोहाली से आए हैं। इतनी अच्छी व्यवस्था सोचा नहीं था, सोचा था बहुत ज्यादा रश होगा, बहुत धक्का होगा, पर बहुत 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 आनंद लिया, बहुत आनंद लिया। संगम किनारे स्नान का ये सिलसिला 26 फरवरी तक जारी रहेगा। हर आम श्रद्धालु ही नहीं, खास लोग भी इस पल के साक्षी बनने के लिए बेताब हैं। बहरहाल महाकुंभ में श्रद्धा और भक्ति का सैलाब फिलहाल थमने वाला नहीं है और आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। श्रद्धा और भक्ति के समागम में शामिल होने के लिए फिल्मी सितारे और खेल जगत की हस्तियां लगातार प्रयागराज पहुंच रही हैं। गुरुवार को भी अभिनेता विकी कौशल महाकुंभ में शामिल होने पहुंचे। एक दिन पहले ही सुनील शेट्टी और पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले भी महाकुंभ का हिस्सा बनने पहुंचे। देखिए। प्रयागराज महाकुंभ में फिल्म और खेल जगत की हस्तियां भी लगातार पहुंच रही हैं। दान और पुण्य के साथ संगम में पवित्र स्नान के लिए आम श्रद्धालु नहीं, खास लोगों की दिलचस्पी भी बताती है कि महाकुंभ का महत्व क्या है। गुरुवार को भी मशहूर फिल्म अभिनेता विक्की कौशल महाकुंभ पहुंचे। महाकुंभ में बॉलीवुड स्टार्स के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। विक्की कौशल एक हाईटेक बोट पर सवार नजर आए और महाकुंभ में शामिल होने पर कहा कि बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि हमें यहाँ कब आने का मौका मिलेगा। महाकुंभ में शामिल होकर विक्की ने खुद को भाग्यशाली बताया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि कब आने का मौका मिलेगा। अब आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत फॉर्चुनेट फील कर रहे हैं। अभी हम महाकुंभ का हिस्सा बन पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
बुधवार को एक्टर सुनील शेट्टी भी अपनी टीम के साथ संगम पहुंचे थे। महाकुंभ में पवित्र स्नान के अलावा पूजा पाठ में शामिल होने के बाद सुनील शेट्टी ने भोजन सेवा में भी हिस्सा लिया। बहुत ही हम्बलिंग एक्सपीरियंस है। वो श्रद्धा देखकर ऐसे लगता है कि इसी देश में सब कुछ इसी देश में ही है। सब कुछ जो दुनिया ढूंढ रही है वो सब सुख, चैन, शांति, अमन सब कुछ इसी देश में है। तो बहुत ही बढ़िया। एक तरफ जहां देश दुनिया के करोड़ों श्रद्धालु संगम स्नान के लिए पहुंच रहे हैं और महाकुंभ में पुण्य लाभ कमा रहे हैं, तो वहीं बॉलीवुड स्टार्स भी महाकुंभ में शामिल होने के बाद खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। सुनील शेट्टी ने अपने अलग ही अंदाज में महाकुंभ का अनुभव साझा किया। जिस तरीके की व्यवस्था थी, प्रबंध था, इतने सारे लोग डुबकी लेना, लाखों लोग डुबकी लेके आधे घंटे में निकल जाना, आई थिंक वैसे व्यवस्था कहीं नहीं हो सकती। और मैं जेन्युइनली कहता हूँ बहुत हम्बलिंग मोमेंट रहा मेरे लिए। मैंने ऐसे ही सोचा था कि मेरे को जाना है और मैंने 5 से अपने दोस्त से कहा, नंदी जी से बात हो गई और व्यवस्था ऐसे हुई कि आप पूछिए मत। यूपी गवर्नमेंट, एवरीबडी, सारे भारतवासी जो आए यहाँ पर, और इसमें ये श्रद्धा के साथ कि अच्छा ही होगा और अच्छा ही हुआ और अच्छा बहुत अच्छाई से हो भी रहा। महाकुंभ में शामिल होने के लिए पूर्व क्रिकेटर और कोच अनिल कुंबले भी बुधवार को प्रयागराज पहुंचे थे। पत्नी चेतना के साथ कुंबले ने त्रिवेणी संगम पहुंचकर स्नान किया और खुद ही सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की। वहीं एक्टर विवेक ओबरॉय भी गुरुवार को महाकुंभ में शामिल होने पहुंचे। विवेक ओबेरॉय ने कहा कि बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा पर्व इतने सुंदर तरीके से मनाया जा रहा है। बच्चों को भी मैं चाह रहा था कि हमारे तौर तरीके, सनातन धर्म थोड़ी गहराई से समझें, साधु संतों का, ऋषि मुनियों का की गरिमा और उनका आशीर्वाद, उनकी ग्रेस हमारे बच्चों पर भी पड़े। तो इसीलिए परिवार समेत आए हैं सबको यहाँ पे ये महाकुंभ का एक अनुभव लेने, ईश्वर को अपना शुक्रिया देने के लिए कि इतना कुछ ईश्वर ने हमें दिया है जीवन में, तो उसके लिए आज शुक्रिया अदा करने आए हैं। यूपी सरकार, भारत सरकार, बट खासकर यूपी सरकार, प्रशासन को, योगी जी को, यहाँ के हर अधिकारी को, यूपी पुलिस के हर अधिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। नहीं तो इतना बड़ा क्राउड, इतना कंट्रोल, तो यूपी पुलिस को भी देख रहा था मैं कितने प्यार से वो इतने स्ट्रेस के एनवायरनमेंट को संभालते आ रहे हैं और इतना उन्होंने स्मूथली किया है सब लोगों का एक्सपीरियंस। लोग बहुत खुश हैं। महाकुंभ में एक तरफ देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं का तांता दिखाई दे रहा है, तो वहीं मशहूर हस्तियों का संगम भी त्रिवेणी पर दिख रहा है। जाहिर है श्रद्धा और शक्ति के इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए हर कोई लालायित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ में कहीं श्रद्धालुओं का अनोखा अंदाज है तो कहीं किसी संत और भक्त का पहनावा। ऐसी ही कुछ तस्वीरें उस वक्त नजर आई जब राजस्थान के श्रद्धालुओं का जत्था पीली टोपी पहनकर महाकुंभ में पहुंचा। वहीं दूसरी तरफ घुड़सवार पुलिस की टीम भी निराले अंदाज में नजर आ रही है। देखिए, योगी जी की जय, योगी जी की जय। ये तस्वीरें महाकुंभ में अनोखे रंग पेश कर रही हैं। राजस्थान से प्रयागराज पहुंचे ये श्रद्धालु इसलिए खास हो गए हैं क्योंकि 300 लोगों के ग्रुप ने पीले रंग की टोपियां पहनी हैं। प्रयागराज संगम में स्नान के लिए ये सभी श्रद्धालु आतुर हैं। उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब ये स्नान करेंगे। महाकुंभ के इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए ये सभी लोग सैकड़ों मील दूर से सफर करके प्रयागराज पहुंचे हैं। दान, पुण्य और स्नान के जरिए ये सभी लोग खुद को धन्य महसूस कराना चाहते हैं। पीली कैप इसलिए पहनी, हम 60 जने आए हैं ताकि इसको पहन के एक साथ में चले और एक जैसे नजर आए। दूर से भी अगर चला जाए आदमी। इन कामों से खुश हैं आप? खुश। बिल्कुल धन्यवाद योगी जी का, बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत
महाकुंभ में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। कोई सड़क मार्ग से पहुंच रहा है तो कोई ट्रेन के जरिए लंबी दूरी तय करके महाकुंभ में स्नान का भागीदार बनना चाह रहा है। हवाई जहाज से यात्रा करने वाले भी कम नहीं हैं। ऐसे में लोगों की सुरक्षा और सुविधा के लिए पुलिस की एक टुकड़ी भी अलग ही अंदाज में नजर आ रही है। ये टुकड़ी है प्रयागराज पुलिस की घुड़सवार टोली। इस दल को टीम 75 नाम दिया गया है और 70 जगहों पर इसके पॉइंट तय किए गए हैं। घुड़सवार पुलिस की ये टीम अनोखे अंदाज में नजर आ रही है। इस महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और ये सिलसिला बिना रुके जारी है। पहले तो आप दृश्य देखने की कोशिश करूंगा, मैं अपने कैमरा को पूरा जहां तक कैमरे को पैन करके दिखाएं कि रोज करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और यहाँ तक कि कई देशों के लोग। और ऐसे में जो घुड़सवार पुलिस है वो भी मुस्तैद दिख रही है। आप ये देखिए कि हर सेक्टर पर एक एएसआई मौजूद है और उनके साथ एक सबऑर्डिनेट और ये पूरी पैनी नजर बनाए हैं। हर आने जाने वालों पर इनकी नजर बनी हुई है। ये घोड़े की हाइट से बैठकर पूरा नजर देख रहे हैं। घुड़सवार पुलिस के लिए बाकायदा कोड भी तय किए गए हैं और घोड़े पर नंबर भी लिखा गया है, जिससे ये पता चल सके कि किस पॉइंट पर कौन से पुलिसकर्मी की तैनाती है। कितना हाईटेक मेरे में कि इसका नंबर तक देखिए देखा जा सकता है कि 187 यानी घोड़े के नंबर तक को ट्रेस किया जा सकता है कि किस पॉइंट पे कौन सा सब इंस्पेक्टर बैठा है। 187 और इन पे एक एसआई सर है, इनके साथ इनकी टीम है और ऐसे 70 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां घुड़सवार पुलिस मौजूद है और अपनी पैनी नजर बनाए हुए हर आने जाने वालों की गतिविधियों को ये नोट कर रहे हैं ताकि इस मेले में आने वाले किसी व्यक्ति को कोई असुविधा ना हो। महाकुंभ में कहीं आम श्रद्धालु अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं तो कहीं पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों का तरीका थोड़ा अलग है। बहरहाल महाकुंभ के ये अनोखे रंग आगे भी नजर आएंगे क्योंकि श्रद्धालुओं के संगम पहुंचने का सिलसिला 26 फरवरी तक जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर जी महाराज ने सैकड़ों लोगों के साथ मिलकर पूजा अर्चना की। इस मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहे। बताया जा रहा है कि इस बस्ती में मुसलमानों की तादाद बढ़ने पर हिंदू परिवारों ने यहां से पलायन कर दिया था, जिसके बाद 1989 से ये शिव मंदिर बंद पड़ा हुआ था, जिसके चलते आज 600 साल पुराने मराठा काल के इस मंदिर में 36 साल बाद पूजा अर्चना कर उसे पुनर्जागृत करने का काम किया गया। इस दौरान सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने यहां पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया। ये जो मंदिर है ये कितना पुराना मंदिर है और आपको कैसे जानकारी हुई, आज क्या किया? देखिए, जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर जो मीरापुर कस्बा है वहाँ पर एक मंदिर है और मंदिर के चारों तरफ मुस्लिम बस्ती है, लेकिन यहाँ पर ब्राह्मण परिवार रहते थे और इसको कहते ही थे ब्राह्मण गढ़ी के नाम से ये प्रसिद्ध थी। लेकिन मुलायम सिंह के शासन में सन 1990 में इस परिवार के एक 10 वर्ष की लड़की और 8 वर्ष के लड़के का कत्ल किया गया अपहरण करके, और 4 दिन बाद उसकी लाश मिली। लेकिन किसने कत्ल किया, किसने अपहरण किया, आज तक उसकी कोई जानकारी नहीं है। वाराणसी में एक बार फिर से काशी तमिल संगमम का भव्य आयोजन होने वाला है। 15 फरवरी से इस कार्यक्रम की शुरुआत ऋषि अगस्त्य की थीम पर शुरू होगी। तीसरी बार काशी और दक्षिणी संस्कृति के संगम को जोड़ेगी। बताया जा रहा है कि वाराणसी के नमो घाट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन कर सकते हैं। वहीं जिला प्रशासन इस आयोजन को अंतिम रूप देने की तैयारी में जुट गया है। 10 दिनों के कार्यक्रम को नमो घाट पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें 6 ग्रुप्स और डेलीगेट शामिल होंगे। एक ग्रुप में 200 डेलीगेट्स का जत्था शामिल होगा। ये डेलीगेट्स काशी विश्वनाथ मंदिर में भी दर्शन पूजन करेंगे। इसके साथ ही महाकुंभ और अयोध्या भी जाएंगे। फरवरी से 24 फरवरी तक चलेगी और इसमें तमिलनाडु से और केंद्रीय विश्वविद्यालय से
लगभग 6 ग्रुप्स यहाँ पे आएंगे। उन 6 ग्रुप का यहाँ पे विभिन्न जगहों पे भ्रमण भी है। यहाँ की जैसे हम लोग सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं उसकी जानकारी भी दी जाएगी। साथ साथ एक एकेडमिक सेशन भी BHU में आयोजन किया जा रहा है, जिसमें काशी के जो उसी ग्रुप के जो लोग हैं उनके साथ इंटरेक्शन भी होगा। नोएडा में साइबर ठगों को बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। मामले में STF ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये आरोपी डिजिटल अरेस्ट करने वाले गिरोह की बैंक खाते की डिटेल्स देकर मदद करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से फर्जी आधार कार्ड, बैंक पासबुक, चेकबुक बरामद कर ली है। सीतापुर जिला जेल में बंद आजम खान से आज उनकी पत्नी तंजुम फातिमा और बेटे अदीब ने मुलाकात की। जेल में करीब 1 घंटा 23 मिनट तक मुलाकात हुई। पत्नी तंजुम फातिमा और बेटा 2 महीने के बाद आजम खान से मुलाकात करने सीतापुर जेल पहुंचे थे। इससे पहले दोनों लोगों ने दिसंबर महीने में आजम खान से मुलाकात की थी। जेल तो जेल ही है। अब जेल चाहे सोने की हो चाहे चांदी की हो, जेल तो जेल ही है जी। लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, मैं इतना कहूँगा सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। एक खबर ये भी है कि अब्दुल्ला आजम के लगभग जमानत हो गई है, लेकिन अभी वो जेल से नहीं निकल पा रहे। इसका क्या मुख्य कारण है? नहीं, हमें अभी लोअर कोर्ट में छोटी जमानत अभी बाकी है उसकी। अच्छा, हमें न्यायालय भरोसा है, हमारे पास साफ फैसला नहीं, साफ होगा। तो जल्द ही अब्दुल्ला के छूटने की उम्मीद है? कौन नहीं छूटता है, जब छूटते हैं। खबरों